हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। तो हिंदी में हम प्रीवियस लेक्चर में उपसर्ग और प्रत्यय कर रहे थे। हमने आपको उपसर्ग की परिभाषा बताई कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो जब हम किसी मूल शब्द से, हिंदी भाषा के मूल शब्द में नए कुछ शब्दांश जोड़ते हैं और ये शब्दांश उन मूल शब्दों के आरंभ में जुड़ते हैं, तो इन जुड़े हुए शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय जो है नए शब्द बनाने की एक विधि है। अनेक प्रकार से हम शब्दों का निर्माण करते हैं, तो ये शब्द निर्माण की एक विधि है। तो हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। तो जब हम आरंभ में कोई शब्दांश जोड़ते हैं तो वह आपका उपसर्ग, और बाद में जब आप जोड़ते हैं तो वह आपका प्रत्यय कहलाता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय शब्द निर्माण की एक विधि है और इन्हीं से हम नए शब्दों को बनाना सीखेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक हार शब्द में, हार का अर्थ होता है या तो फूलों की माला या फिर आप कह सकते हैं पराजय। लेकिन इसी हार में यदि हम प्र लगाएं वो प्रहार हो जाएगा, आ लगाएं तो आहार हो जाएगा, वि लगाएं तो विहार हो जाएगा। और ये नए शब्द हैं अर्थ में, और साथ में इनके जो अर्थ हैं वो पुराने जो मूल शब्द है उससे बिल्कुल अर्थ इसका अलग है। जैसे प्रहार का अर्थ होता है चोट, आहार का अर्थ होता है भोजन, और विहार का अर्थ होता है भ्रमण करना। तो नए शब्द बने लेकिन मूल शब्द एक ही था। अब प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि आहार में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो आपने उपसर्ग निकालने के लिए आपको उपसर्ग ही पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आप कैसे निकालेंगे। आपने कहा कि मूल शब्द होता है और मूल शब्द में ही उपसर्ग जुड़ते हैं, शब्दांश जुड़ते हैं, और उन शब्दांशों को हम उपसर्ग कहेंगे। अर्थात किसी भी शब्द से आप मूल शब्द को निकालिए। मूल शब्द ऐसा हो जिसका सार्थक अर्थ हो, वो जिसका कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसा शब्द ना निकालें कि जिसका कोई अर्थ ना हो, क्योंकि उपसर्ग मूल शब्द में ही जुड़ता है। तो अब आइए यहाँ पर, जैसे हार का अर्थ तो पराजय था या फूलों की माला थी। आधनहार आहार और इसका अर्थ होता है भोजन, बिल्कुल अलग शब्द और अलग इसका अर्थ है। प्रौधनहार प्रहार, इसका अर्थ होता है चोट, बिल्कुल भिन्न अर्थ में आया। विधनहार विहार यानी कि भ्रमण करना, तो ये आपका बिल्कुल भिन्न अर्थ में आया। सबके अलग अलग अर्थ हैं। और अगर आपसे यही पूछा जाए कि आहार में कौन सा उपसर्ग है, तो बच्चों देखो ये तो आपका आपने जान ही लिया कि हमने हार में जोड़ा। तो अगर आपके पास ना होता ये शब्द, कोई और शब्द होता, तब आप क्या करते। तो जैसे कि शुभ, या फिर आप चलिए आगे पढ़ेंगे इसको। आपने कहा शुभ, अशुभ, अशुभ से प्रत्यय निकालना, अब उपसर्ग निकालना है। तो सबसे पहले मूल शब्द को ढूंढना है, मूल शब्द जिसका अपना अर्थ हो। शुभ, ये आपका मूल शब्द है, ये आपका क्या है, मूल शब्द है। तो मूल शब्द से अलग जो आपका बच गया वही आपका प्रत्यय है। तो यहाँ पर अप्रत्यय है, सॉरी उपसर्ग, अ उपसर्ग है। प्रत्यय तो बाद में लगेगा, उपसर्ग पहले लगता है। तो इसमें अ उपसर्ग है। अ का अर्थ होता है अभाव या नहीं, ठीक है। तो ये आपका उपसर्ग हो गया है। अब उपसर्ग अलग अलग तरीके के, पहले आप एक छोटी सी परिभाषा लिखेंगे कि वे शब्दांश जो शब्दों के अंश जो किसी शब्द के शुरू या आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग मूल शब्द, तो यहाँ आपके पास उपसर्ग दिए गए हैं, इधर आपके पास मूल शब्द है, ठीक है। चलिएगा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू या आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। चलिए नोट कीजिएगा इतना।
तो अब आपके पास एक तरफ उपसर्ग लिखे हैं, दूसरी तरफ है आपका मूल शब्द, और फिर आपका यहाँ पर, तो इसको प्रिय प्रत्यय मत लिखें बेटा, उपसर्ग युक्त, उपसर्ग युक्त है, उपसर्ग युक्त शब्द, या इसको आप नए शब्द भी लिख सकते हैं। क्या क्या आपके नए शब्द बने हैं? तो आपके पास उपसर्ग है परा, उपसर्ग है बेटा आपके पास परा, और मूल शब्द है आपका जय। जय का अर्थ इसके साथ दिया है जीत, जय का अर्थ होता है जीत। जीत, जय में आप परा उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पराजय। अर्थ देखिए हार, बिल्कुल भिन्न अर्थ है। मोहन एक नाम, एक नाम है, ठीक है, इसमें आपने सम लगाया, सम उपसर्ग, तो क्या हो जाएगा? सम्मोहन, मोहित कर लेने की कला। अर्थ बिल्कुल भिन्न, नया शब्द बन गया उपसर्ग लगाने से, अर्थ बिल्कुल भिन्न आया, सम्मोहन। तो ये आपका मोहित कर लेने की कला है, और मोहन यहाँ एक नाम है, ठीक है। इसके बाद आ उपसर्ग है, और गमन आपका क्या है? एक मूल शब्द है जिसका अर्थ है जाना। हमेशा ध्यान रखिएगा, मूल शब्द का अपना अर्थ होगा, और उपसर्ग लगाने के बाद उसका एक अलग अर्थ आएगा, एक भिन्न अर्थ आएगा, उस मूल शब्द से भिन्न अर्थ आएगा, ठीक है। तो देखिए आगमन, आगमन का अर्थ होता है आना, आगमन का अर्थ हुआ आना। चलिए अप, तो अप का अर्थ, अप तो आपका उपसर्ग हो गया। मान का अर्थ होता है इज्जत, और अप लगाएंगे अपमान, बेइज्जती, बिल्कुल अपोजिट, विलोम भी इसे कह सकते हैं आप। पात्र, पात्र का अर्थ है लायक, लायक कहते हैं ना कि ये इसके पात्र है, इसका पात्र ये है, यानी इसके लायक है ये, है ना। तो पात्र का अर्थ है लायक, और कु का अर्थ होता है नहीं, जो लायक ना हो, नालायक, कु पात्र नालायक, जो लायक ना हो, नालायक। चलिएगा इतना नोट करेंगे आप। अब जैसा कि हमने कल भी बताया था कि हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग आपके प्रचलित हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा विदेशी उपसर्ग। चलिए हिंदी के, संस्कृत के और विदेशी उपसर्ग, 3 प्रकार के यहाँ उपसर्ग हैं हिंदी भाषा में। तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। चलिए तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। चलिएगा संस्कृत के उपसर्ग, तो जैसा कि हमने कल भी बताया था कि संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है, और ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। आपने शब्दों के भेद पढ़े हैं, तो आपको पता है तत्सम शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, जिसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द आते हैं। तत्सम शब्द किन्हें कहा जाता है? जो संस्कृत भाषा, देखो सबसे पुरानी भाषा हमारी संस्कृत भाषा है, तो संस्कृत भाषा से, हिंदी भाषा बाद में आई, हमारी सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत भाषा। जो भी हमारे पहले वेद, सभी चीजें जो है हमारी पुराण लिखे गए हैं वो संस्कृत में ही है, श्लोकों में है। तो पहले संस्कृत भाषा आई और फिर हिंदी भाषा। तो संस्कृत भाषा के कुछ शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जैसे वो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं ऐसे ही हिंदी भाषा में उनका प्रयोग होता है। इसलिए इन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ये उपसर्ग जो हम संस्कृत के उपसर्ग कह रहे हैं, उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, और उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी वो ज्यों के त्यों, यानी वो तत्सम शब्द रहे होंगे।
तत्सम शब्द रहे हैं तो उनमें जो उपसर्ग लगेंगे वो भी आपके उपसर्ग तत्सम उपसर्ग कहलाएंगे। तो यहाँ आप इसे लिख लीजिएगा कि संस्कृत के उपसर्गों को आप तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, और ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, जैसे अति धन आचार अत्याचार, अति धन आचार अत्याचार, दुर्धन लभ दुर्लभ। चलिएगा, अति धन आचार अत्याचार, दुर्धन लभ दुर्लभ, ठीक है। तो ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं, तत्सम उपसर्ग हैं। अब कुछ और शब्द हम यहाँ पढ़ते हैं। तो कल की क्लास में भी हमने आपको कुछ शब्द लिखाए थे। सबसे पहला उपसर्ग है आपका अ। अब यहाँ देखिए, एक ही उपसर्ग के से कई प्रकार के यहाँ शब्द बनते हैं। ऐसा नहीं है कि एक उपसर्ग से एक ही शब्द बनेगा। एक उपसर्ग जो है अलग अलग मूल शब्दों में जुड़ करके अलग अलग शब्दों का निर्माण करता है। पहला उपसर्ग है बच्चों यहाँ आपके पास अ। तो सबसे पहले अ का अर्थ है अभाव या नहीं, जो है ही नहीं। अब क्या नहीं है, जो मूल शब्द हम कहेंगे उस मूल शब्द में जो अर्थ आएगा वो अर्थ जो है अ लगाने से उसके विपरीत हो जाएगा, वो अभाव में आएगा। जैसे यहाँ ज्ञान है, तो ज्ञान किससे मिलकर बना है? अज्ञान का अर्थ जानकारी, ज्ञान, और अ लगाया अज्ञान, जिसमें ज्ञान का अभाव हो। तो मूल शब्द तो यहाँ आपके पास ज्ञान है और अ लगाने से अभाव हो जाता है, तो ये आपका अज्ञान एक नया शब्द यहाँ पर बन गया है। चलिएगा, पवित्र। अब शब्द आया है अपवित्र। जो पवित्र ना हो उसे अपवित्र कहते हैं। तो यदि आपसे कहा जाए इसमें उपसर्ग क्या है? अ। कैसे पहचाना आपने? क्योंकि हमने बच्चों मूल शब्द निकाला, पवित्र इसका मूल शब्द है। तो आपको इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको उपसर्ग की परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको उपसर्ग बताना होता है। जैसे यहाँ लिखा है अदृश्य, सीधे पूछा जाएगा अदृश्य में कौन सा उपसर्ग है। अब आपके पास समस्या खड़ी हो गई कि क्या निकालें। तो सबसे पहले मूल शब्द देखिए, इसमें मूल शब्द क्या है? मूल का शब्द का अर्थ है कि एक ऐसा शब्द जिसका अपना अर्थ हो, ठीक है। तो इससे आपने देखिए दृश्य, हम उपसर्ग निकाल रहे हैं तो पीछे से ही हमें देखना है। तो दृश्य का अर्थ होता है, तो अदृश्य और इसमें उपसर्ग लगा है। जैसे इसमें धर्म एक मूल शब्द है, इसमें नीति मूल शब्द है, इसमें व्यय मूल शब्द है। तो इसलिए सब में अ उपसर्ग लग रहा है और अ लगने से इसका अर्थ भी भिन्न हो जाता है। चलिएगा, इसे लिख लेंगे आप। चलिए, अब दूसरा उपसर्ग है अंतर। अंतर, चलिए, अंतर का अर्थ है भीतर, भीतर, ठीक है। तो अब देखिए अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय, यहाँ अंतरराष्ट्रीय, तो इसमें आप अंतर को निकालेंगे तो राज्यीय, राष्ट्रीय और जातीय और मन, इनसे आप मूल शब्द निकालेंगे। तो कैसे निकालना है आपको? जैसे आपके पास अंतरराज्यीय, तो आप क्या लिखेंगे? अंतर अलग कर देंगे और राज्यीय, ठीक है। तो ये आपका उपसर्ग और ये आपका मूल शब्द, ठीक है। तो राष्ट्रीय, जातीय इसमें मूल शब्द और मन, ठीक है। और ये संधि से जुड़ा है, आपने छोटी क्लासेस में संधि पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ भी हम बताएंगे। अति, अति का अर्थ है बहुत, अति का अर्थ है बहुत, तो इससे नया शब्द बना अतिशय, अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक, ठीक है। तो अतिशय से मूल शब्द आपका शय निकलेगा,
यहाँ से रिक्त निकलेगा और यहाँ से अंत निकलेगा, अति धन अंत अत्यंत, यहाँ से अधिक निकलेगा। और देखो ये आपका संधि से ही जुड़ा है, संधि के जो नियम हैं उनसे ये जुड़ा है। अति ए धन अ, और ए के बाद जब अ आता है तो वो क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर य हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका इसका अति, तो इसलिए आपको संधि के नियम भी आने चाहिए। अतिशय, तो इसमें तो आपका सीधे सीधे शय हो गया, अतिरिक्त हो गया। ठीक है, और इसको देखिए अत्यंत, जब आप अत्यंत को तोड़ेंगे बच्चों, अत्यंत को जब आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अति धन अंत, अति धन अंत। तो अति तो इसका उपसर्ग हो गया, और अगर आप भूल गए हो तो बच्चों ये आपका हो जाएगा ति। इन दोनों की संधि होती है ना, जब आप दो शब्दों को आपस में वर्ण जुड़ते हैं यहाँ पर, तो ए इससे निकाला और यहाँ पर अ आता है। ठीक है, ए इससे निकाला और यहाँ पर आपका अ आता है। ए और अ का योग य कर देता है, और जब आपने इससे ए निकाला, इस ति से आपने क्या निकाल दिया, ए निकाल दिया, तो क्या हो जाता है, ये तो ये आधा है और इससे आपने ए निकाल दिया, तो ये तो रहेगा। तो क्या लिखेंगे आप, आधा तो, उसके बाद आपका यो आया, लेकिन ऊपर आपके पास अंग की मात्रा भी थी, तब हुआ ये अत्यंत। इस प्रकार से संधि भी आपको आनी चाहिए, तभी जाकर के आप इनके शब्दों को देखो। उपसर्ग और प्रत्यय से पहले आपको संधि आनी चाहिए, और आपने छोटी क्लासेस में संधि को बहुत अच्छे से पढ़कर आप आए हैं। क्लास 8th में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा और 6th में भी आपने पढ़ा है संधि, और तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता भी चुकी हूँ। इसी तरह से आपका अत्यधिक, अत्यधिक तो संधि आएगी तो शब्दों को भी तोड़ पाएंगे। तो अत्यधिक का संधि क्या हो जाएगा, अति धन अधिक, अति धन अधिक, इसकी संधि हो जाएगी बच्चों। चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं, अति धन अधिक। चलिए नीचे लिखेंगे इसको, या इधर ही लिख लेते हैं, अति धन अधिक। और जब आप इसे जोड़ेंगे बेटा, तो ति से आपका ए निकलेगा और यहाँ से अ, और इन दोनों का मेल बन जाता है य। ठीक है, और जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये तो आपका य आधा त और य हो गया, तो अ आधा त और य। ठीक है, अत्यधिक, अत्य अत्यधिक, तो यहाँ से धिक आ जाएगा, अत्यधिक। तो बस ये आपका इस तरह से आ जाएगा, अत्यधिक। तो संधि भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि देखिए संधि में दो वर्णों का मेल होता है। जब भी आप किन्हीं दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं या दो शब्दांशों को आपस में जोड़ते हैं, तो शब्द न जुड़ करके उनके बीच के पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में जुड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को आपने यहाँ पर ध्यान देना है। तो इसलिए कुछ शब्दों में आपको संधि के नियम भी आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अधः हलंत है। तो देखो विसर्ग संधि में भी हमने सीखा था, तो यहाँ भी नियम लगेंगे। अधः का अर्थ होता है नीचे, इसमें आपका अधः होगा, और ओ आया है तो इसका नियम है संधि के अनुसार। तो अधः धन मुखी, अधोमुखी, अधः धन गति, अधोगति, अधः धन गामी, अधोगामी, अधः धन पतन, अधोपतन। तो ये अधः तो है ही आपका क्या, उपसर्ग, और यहाँ से मूल शब्द आपका हो जाएगा मुखी, गति, गामी, पतन। ठीक है, मूल शब्द। नेक्स्ट है बेटा आपका अधि।
अधि का अर्थ है श्रेष्ठ या ऊपर। अधि का अर्थ है श्रेष्ठ या ऊपर। अब देखिए नया शब्द बना है अधिकार, तो मूल शब्द क्या होगा? कार। अधिगमन, तो मूल शब्द होगा यहाँ पर गमन, अधिगम सॉरी, तो यहाँ पर मूल शब्द है आपका क्या? गम। अधिकृत, तो कृत यहाँ पर मूल शब्द है। अधिपति, तो पति मूल शब्द है। तो अधि, अधि और अधि आपका उपसर्ग, और साथ में कार, गम, कृत और पति आपके मूल शब्द हैं। तो इसे भी आप लिखते रहेंगे। चलिए आप सबसे पहले अनु लिखिए। अनु, अनु का अर्थ है पीछे। अनुगमन, गमन धन, अनुधन गमन। शरण, अनुधन शरण। रोध, अनुधन रोध। राग, अनुधन राग। और कूल, अनुधन कूल, अनुकूल। चलिए नए शब्द बने, अनुगमन, अनुसरण, अनुरोध, अनुराग, अनुकूल। तो ये नए शब्द बने हैं। साथ में अपधन बुरा, अप का अर्थ होता है बुरा। अपधन मान, इसमें मूल शब्द है बेटा आपका मान। सारी, अपसारी। यश, अपयश। और कार, अपकार। शब्द, अपशब्द। साथ में अभी का अर्थ होता है सामने। अभिमुख, मुख मूल शब्द। नया आपका मूल शब्द ज्ञान हो गया और मान हो गया। तो क्या बना? अभिमुख, अभिनय, अभिज्ञान, अभिमान। चलिए चलिए नेक्स्ट उपसर्ग है अव। इसका अर्थ होता है बुरा। तो देखिए गुण, अवगुण। नति, अवनति। रोध, अनुरोध। अवकाश, अवशेष। तो शेष और काश, इसमें आपके मूल शब्द हो गए। बाकी आपके उपसर्ग तो लिखे ही हैं, तो जल्दी से आप इसे लिख लीजिए। तो संस्कृत से बने कुछ शब्द यहाँ हैं, जिसमें संस्कृत के उपसर्ग हैं, जिसमें अ उपसर्ग हो गया। अ का अर्थ है अभाव या नहीं। अंतर, भीतर। अति का अर्थ होता है बहुत। तो अभाव, अ से बनने वाले नए शब्द, उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द। अज्ञान, अपवित्र, अदृश्य, अधर्म, अनीति, अव्यय। तो जब भी आपको इस तरह के पूछे जाते हैं शब्द, और उनसे आपको पूछे जाएंगे कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो चलिए अंतर का अर्थ है भीतर। तो अंतर राज्यीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरजातीय, अंतरजातीय और अंतर्मन। ठीक है, तो अति, अति का अर्थ होता है बहुत। तो अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत और अत्यधिक। अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक। ठीक है, अधः, नीचे। अधोमुखी, अधोगति, अधोगामी, अधोपतन। तो इनमें आपका अधः तो उपसर्ग है, और इसमें आपके मूल शब्द हो गए मुखी, गति, गामी और पतन। फिर आपका अधि, अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर। तो कार, अधिकार। ठीक है, अधिगमन, गम, अधिगम सॉरी। कृत, अधिकृत। पति, अधिपति। गमन, अनुगमन। शरण, अनुशरण। रोध, अनुरोध। राग, अनुराग। कूल, अनुकूल। ठीक है, इसी तरह अप, बुरा। अपमान, अपसारी, अपयश, अपकार, अपशब्द। तो इन सब में आपके मूल शब्द हैं क्या? मान, सारी, यश, अपकार और शब्द, और इसमें अप तो आपका उपसर्ग हो गया। इसके बाद है आपका अधि, अधि का अर्थ होता है सामने। तो अभी सॉरी अभी, अभी मुख, मुख के सामने। अभिनय, अभिज्ञान, अभिमान। फिर है अव, तो अवगुण, अवनति, अवरोध, अवकाश और अवशेष। चलिए
सभी शब्दों को और उनके उपसर्ग और उनके अर्थों को भी लिखेंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, चलिए नेक्स्ट है आ। आ उपसर्ग है, ठीक है, और ये आपका है अर्थ। इस उपसर्ग का अर्थ है, इधर उपसर्ग युक्त उपसर्ग युक्त शब्द। तो ये वो शब्द हैं जिनमें उपसर्ग है, ठीक है। तो सबसे पहला इधर आ उपसर्ग। आ का अर्थ है तक, तो आ जन्म, आ जन्म। तो जब भी आप निकालेंगे तो जन्म आपका मूल शब्द, आपको मूल शब्द पर फोकस करना है, क्योंकि आपको जब उपसर्ग निकालेंगे मूल शब्द से ही आपको इसके बाद जो बच जाएगा आगे शब्दांश वही आपके क्या होंगे, उपसर्ग होंगे। आमरण तो मरण मूल शब्द, जीवन आजीवन, समुद्र आ समुद्र। तो चलिए नए शब्द बने हैं, आजन्म, आमरण, आजीवन, आसमुद्र। नेक्स्ट है उत उपसर्ग। उत का अर्थ है ऊपर, उत का अर्थ ऊपर। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है। प्रयोग उपयोग उपयोग, ठीक है। अध्यक्ष यहाँ पर आएगा आपका क्या, अध्यक्ष, और फिर जब आप उसमें उप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उपाध्यक्ष, ठीक है। और चार उपचार, हार उपहार, सर्ग उपसर्ग, ठीक है। फिर है कु। कु का अर्थ होता है बुरा। तो मार्ग कुमार्ग, पुत्र कुपुत्र, अर्थ में भी भिन्न है। चाल कुचाल, कर्म कुकर्म, पात्र कुपात्र। अब बुरा का अर्थ है तो मूल शब्द के बिल्कुल विपरीत अर्थ ये देगा, ठीक है। मार्ग कुमार्ग, ठीक है। कुपुत्र सुपुत्र, सॉरी पुत्र कुपुत्र, हमने यहाँ उपसर्ग लगाया, ठीक है। चलिए इन शब्दों में जैसे यहाँ दुष्र और दुष, बुरा, दोनों का अर्थ बुरा होता है। और दुर्बल, दुर और दुष, दुर्बल, बल में आप क्या लगाएंगे, दुर। दुर्गम, दुर्जेय, दुस्साहस, 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 ठीक है। दुष्कर्म, दुष्कर्म। तो आपका मूल शब्द बल, गम, जय, जय या जय लिखेंगे आप, और साहस और कर्म। तो मूल शब्द ये हो गए, और इनमें आपने क्या जोड़ा, उपसर्ग जोड़ा, ठीक है। चलिए तो इतना लिख लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। आगे बच्चों आप इधर से 3 उपसर्ग से नए शब्द बनाएंगे आप, निर और निस से पहला, दूसरा परा से, और तीसरा परि से, और चौथा पुनर और पुनः से। अर्थ भी लिख लेंगे। निर और निस का अर्थ है रहित, परा का अर्थ उल्टा या पीछे, परि का अर्थ चारों ओर, और पुनर और पुनः का अर्थ है दोबारा। इनसे आपको 4 4 शब्द बनाने हैं, शब्द आपको बनाने हैं, नए शब्द, क्योंकि हम सीख रहे हैं शब्दों का निर्माण करना। तो शब्द का निर्माण कैसे किया जाता है, वो उपसर्ग और प्रत्यय से भी शब्दों का निर्माण किया जाता है। इसकी अन्य विधियां भी हैं, तो यहाँ हम एक विधि पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।